अब बात करते हैं जी ट्राई नेशन सीरीज। आगाज में अहमद सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। अहमद सईद साहब, कल रात आप शारजा क्रिकेट स्टेडियम में, थोड़ा सा मुझे पहले जरा बैकग्राउंड बता दें शारजा का। पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है शारजा में, लेकिन अब रिसेंट पास्ट में देखा है कि अफगानिस्तान भी खासा तगड़ा शारजा में दिखाई दे रहा है, और जो फैन फॉलोइंग है शारजा में तो बेतहाशा है अफगानिस्तान की। जितने भी मैचेस अफगानिस्तान में होते हैं, शारजा में अफगानी फैंस इस हद तक आ जाते हैं कि अब तो ये भी खबरें थी कि स्टैंड्स भी अलग अलग बनाए जाएंगे दुबई में और शारजा में। तो ट्रैक रिकॉर्ड बताएं, पाकिस्तान देन फिर अफगानिस्तान। देखें, सबसे पहले तो आज के हम स्पोर्ट्स लीग के प्लेटफॉर्म से राशिद खान जो है, उनके बड़े भाई का इंतकाल हुआ है। अच्छा। उनके लिए हम उनके फैमिली के साथ जो है वो ताज़ियत करते हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और ज़ाहिर है कि ये जो चीज़ें हैं ये ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है, और इससे भी प्लेयर जो है वो इम्पैक्ट होता है। तो राशिद खान जो कि लीड कर रहे हैं अफ़गानिस्तान को ट्राई नेशन सीरीज़ में, और अफ़गानिस्तान की टीम की काफ़ी अर्से से अब वो क़यादत भी करते आ रहे हैं। मोहम्मद नबी के बाद मेरा ख्याल है कि दूसरा बड़ा नाम राशिद खान है जहाँ तक T20 क्रिकेट की बात है अफ़गानिस्तान के लिए। तो राशिद खान हो या अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम हो, इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की टीमें जिस सिचुएशन पे आ चुकी हैं, और अगर हम हेड टू हेड की बात करें और अगर हम टीम परफॉर्मेंसेस को यहाँ पर एनालिसिस करने की बात करें, तो मेरा ख्याल है कि अफ़गानिस्तान की टीम मुस्तकिल मेहनत और मुस्तकिल एक जिद्दोजहद के बाद, जस्तजू के बाद अपने आप को इस काबिल तो बनाने में कामयाब हुई है कि आज जब हम इन दोनों का एनालाइज करते हैं तो हमें कोई भी टीम इसमें से अंडरडॉग दिखाई नहीं देती है। जबकि अफ़गानिस्तान की टीम, आप जानते हैं कि हमेशा जो टेस्ट रैंक साइड होती है उनके खिलाफ वल्नरेबल दिखाई देती थी। उनके खिलाफ जो है वो खेलने का जब टीम जाती थी तो वो उनको एक आसान टारगेट, एक सिटिंग डक समझती थी। लेकिन अब अफ़गानिस्तान की टीम जो है वो ऐसी नहीं रही है। तो अब जब आप अफ़गानिस्तान की टीम को एनालाइज करने के लिए बैठेंगे, उसके ऊपर बात करने के लिए बैठेंगे, तो आप दोनों टीमों को बराबरी की सतह पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि अफ़गानिस्तान, अगर हम ओवरऑल T20 का रिकॉर्ड देखें तो परसेंटेज वाइज भी अगर हम देखें तो अफ़गानिस्तान ने T20 क्रिकेट में पाकिस्तान से ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल की हैं, क्योंकि उनके मैचेस जो हैं वो ज़्यादातर एसोसिएट टीम के साथ होते रहे शुरू में। लेकिन जो पिछला वर्ल्ड कप हुआ T20 का, उसमें आपको याद है कि वो सेमीफाइनल खेलने में कामयाब हो गए थे। उन्हें वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को भी शिकस्त दे डाली थी। और जो टोटल उनके मैचेस हैं 141 मैचेस वो अब तक खेले हैं T20 इंटरनेशनल में, जिनमें 86 मैचेस जो हैं वो जीतने में कामयाब हुए। तो 60% के अराउंड उनकी विनिंग परसेंटेज है ओवरऑल T20 हिस्ट्री अगर हम उनके देखें। जबकि पाकिस्तान के विनिंग परसेंटेज 267 मैचेस खेले हैं पाकिस्तान ने, 152 मैचेस पाकिस्तान ने विन किए हैं। पाकिस्तान की विनिंग परसेंटेज जो है वो 56% बनती है। लेकिन ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के जो कंपेटिटर्स थे वो ज़्यादा टफ टीमें थी अफ़गानिस्तान के निस्बत। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बाहमी मैचों की अगर हम बात करें तो 7 दफ़ा ये दोनों टीमें T20 इंटरनेशनल में आमने सामने हुई। 4 मैच पाकिस्तान ने जीते, 3 मैच जो है वो अफ़गानिस्तान के नाम रहे। उनमें से 5 मैचेस शारजाह में खेले गए। उन 5 मैचेस में भी पाकिस्तान ने 3 मैचेस जीते, अफ़गानिस्तान की टीम ने 2 मैचेस जीते। जबकि रिसेंट जो सीरीज़ हुई थी पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की लास्ट ईयर, आपको याद होगा, जिसमें शादाब खान पाकिस्तान टीम के कप्तान थे, तो शारजाह में पाकिस्तान को उस सीरीज़ में शिकस्त का सामना भी करना पड़ा था। पहले दोनों ही मैचेस में अफ़गानिस्तान की टीम ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। शारजाह के बारे में याद रखें कि शारजाह की पिच, शारजाह की कंडीशन, शारजाह ग्राउंड जो है वो दुबई से बहुत मुख्तलिफ है। अच्छा। और शारजाह को अफ़गानिस्तान एज अ होम ग्राउंड ट्रीट करता है। वहाँ पर काफ़ी अरसे से वो खेलते भी आ रहे हैं। जो आखिरी 4 सीरीज़ वहाँ पर हुई हैं उसमें भी वो सीरीज़ जीतने में कामयाब हुए हैं। चारों के चारों सीरीज़ वो जीते हैं। और शारजाह का जो ग्राउंड है वो स्पिन बॉलर्स को ज़्यादा हेल्प करता है, और हो सकता है कि आपको यहाँ पर 2 की बजाय 3 स्पिनर्स भी खेलते हुए नजर आएँ। कंडीशंस को देखकर ज़ाहिर है कि ऑन द डे ये फैसला करना होता है कि किस प्लेयर ने प्लेइंग 11 का हिस्सा बनना है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो अफ़गानिस्तान के पास ये लेवरेज हासिल है। अफ़गानिस्तान के स्क्वाड के अंदर अगर आप देखें तो उनमें इतनी डेप्थ है कि वो 3 स्पेशल स्पिनर्स के साथ भी मैदान में उतर सकते हैं। मोहम्मद नबी हैं, राशिद खान हैं, नूर अहमद हैं, मुजीबुर रहमान। ये जो स्पिनर हैं, इनको आप ये नहीं कह सकते कि ये उस तरह के ऑलराउंडर जिस तरह के ऑलराउंडर जो हैं वो हमारी टीम में। ये मुकम्मल और स्पेशल स्पिन बॉलर्स हैं जो 4-4 ओवर का कोटा मुकम्मल करने की सलाहियत रखते हैं। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली स्पेशल स्पिनर्स तो 2 ही हैं, वो अबरार अहमद और सुफियान मुकीम की शक्ल में। उनके साथ अगर स्पिन बॉलर आपने ऐड करना है तो सलमान अली आगा को यकीनन 4 ओवर्स करवाने होंगे शारजाह की इस पिच के ऊपर। क्योंकि शारजाह की पिच के ऊपर अगर आप स्पिनर्स के साथ नहीं जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। आपको 12 से 14 ओवर जो है वो स्पिनर से करवाने पड़ेंगे शारजाह की पिचेस के ऊपर। अब शारजाह और दुबई के बारे में एक और बात ये भी याद रखें कि दुबई एक ऐसे पिच है जहाँ पर
बाहर से क्यूरेटर बुलवा कर यहाँ पर जो है वो पिच बनवाई गई थी, और जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, जो रिंग ऑफ फायर है दुबई का इंटरनेशनल स्टेडियम, जिसको रिंग ऑफ फायर के नाम से याद किया जाता है, उसका जो पूरा स्क्वायर है और उसकी पूरी फील्ड है वो बाहर के क्यूरेटर से आकर बनवाई गई है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। और जो शारजा का ग्राउंड है, ये चूँकि कदीम ग्राउंड है, 1985 से गालबन यहाँ पर मैचेस होना शुरू हुए हैं। उसके बाद इस ग्राउंड को थोड़े अरसे के लिए यहाँ पर ब्रेक दी गई, दोबारा स्टेडियम तामीर किया गया, लेकिन यहाँ के जो क्यूरेटर्स हैं और यहाँ का जो स्क्वायर है वो ज़्यादातर पाकिस्तानी और इंडियन जो क्यूरेटर्स हैं उनकी जानिब से बनाया गया है। तो यहाँ पर स्पिन को मदद मिलने की एक वजह ये भी है कि यहाँ पर जो है जो पिच बनाई गई है वो यहाँ के क्यूरेटर की तरफ से बनाई गई है। अच्छा। और आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर जो है वो स्पिन डोमिनेंट ट्रैक्स बनाने का रिवाज आ रहा है। पाकिस्तान में भी एक सर्टेन एज जो टाइम था उसके अंदर आकर स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती थी, क्योंकि पाकिस्तान के पास 2-3 वर्ल्ड क्लास स्पिनर उस ज़माने में मौजूद थे। अच्छा, ये आपने कहा ना कि दुबई और शारजा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो वैसे तो दुबई भी स्पिन फ्रेंडली है उन कंडीशंस में भी, और पाकिस्तान ने तो अपना कैंप भी और इवन मैचेस जो है प्रैक्टिस मैचेस वो भी दुबई स्टेडियम में खेले और तैयारी हम वहाँ कर रहे हैं। ऑल्दो वो फिर एशिया कप की तैयारी है, जबकि ट्राई नेशन के लिए हमने मूव कर जाना है शारजा, और शारजा के फ़ौरन बाद फिर आगे फिर एशिया कप है, तो फिर वापस दुबई में आ जाना है। तो ये कोई साइकिल समझ नहीं आई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, या तो आप जाते ही वहाँ करके देन फिर आप यूएई आते, दुबई आते, यहाँ की कंडीशन को समझते। यहाँ की समझने की ऐसा ज़रूरत नहीं, आप एक अरसा दराज यूएई यहाँ पर दुबई में क्रिकेट खेलिए, लेकिन शारजा चूँकि आपका कंपेटिटर तगड़ा है, या अफगानिस्तान, क्योंकि अगर ये सीरीज़ अहमद सईद साहब खुदा ना खास्ता ये ट्राई नेशन सीरीज़ पाकिस्तान हारता है तो मोराल जो है डेफिनेटली वो डाउन होगा। एशिया कप में इंडिया जैसी, श्रीलंका जैसी टीम को हमने फेस करना है, बड़ी टीम है नो डाउट, उनके खिलाड़ी जो हैं वो इस टाइम तगड़े हैं कंपैरेटिवली अगर देखा जाए पाकिस्तान को, ऑन पेपर देखा जाए, ऑल्दो ऑन डे तो गेम जो है वो डिफरेंट होती है, लेकिन ये नहीं थोड़ा सा क्लैश नहीं आ रहा कि हमें पहले सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान आफ्टर ऑल तैयारी तो मेगा इवेंट निकाला है ना, पाकिस्तान को एशिया कप की तैयारी के लिए सैमुल की सीरीज, ट्रायल सीरीज जो है वो खेलनी है, और एशिया कप में आपको जो मैचेस हैं वो दुबई में होने हैं, जो आपके पूल के मैच हैं वो सारे के सारे दुबई में होने हैं। और जाहिर है कि पाकिस्तान जब जो पूरा बिल्डअप बना कर आ रहे हैं, और जो माइक हसन साहब भी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कह देते हैं, और पाकिस्तान हमारे यहाँ जो साइकी बनी हुई है कि हम हर मेगा इवेंट की तैयारी के सिलसिले में जो है वो इस तरह की सीरीज रखते होते हैं, तो ये जो सीरीज़ है ये इसी चक्कर में रखी गई है। इसीलिए पाकिस्तान को दुबई की कंडीशन से फेमिलियर तो होना है, और ये को मतलब मैं इसको अच्छी प्रैक्टिस समझता हूँ कि आप कुछ अर्सा पहले वहाँ चले गए, आपने वहाँ जाकर प्रैक्टिस की, लेकिन जब आप इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं ना, जब आप इस लेवल के ऊपर क्रिकेट खेल रहे हो, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि मुझे आज इस पिच के ऊपर खेलना है तो कल मुझे उस पिच पर खेलना है, तो मुझे उसके लिए तैयार होने के लिए भी एक हफ्ते का जो है वो पहले ट्रेनिंग सेशन करवाएं, फिर मैं जाकर शारजा के अंदर खेलूंगा। इंटरनेशनल प्लेयर आप हैं ही इसीलिए कि आपको रोजाना बदलते हुए हालात से सामना पेश आएगा, आपको अडेप्टेबिलिटी करनी है। और ये जो हम रट लगाते हैं ना कि हम एशिया कप की तैयारी कर रहे हैं या हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, ये भी मैं इसको समझता हूँ कि ये एक फॉल्स एक बात है, गलत बात है, एक ढकोसला है जो आपको दिया जाता है। भाई एशिया कप की तैयारी तो इंडिया की टीम भी कर रही थी, इंडिया की टीम इससे पहले 5 टेस्ट मैच खेल कर आ रही है। अडेप्टेबिलिटी इसी को कहते हैं कि प्लेयर्स को मुख्तलिफ कंडीशंस के अंदर मुख्तलिफ अपोनेंट्स के सामने मुख्तलिफ पिचेस के ऊपर खेलना होता है, और आप इसीलिए इंटरनेशनल प्लेयर कहलाते हैं। अगर आपको एक ही तरह की पिचों के ऊपर खेलना हो और आपने सारी जिंदगी जो है वो कजाफी के स्टेडियम में खेलने की प्रैक्टिस करते रहना है, तो फिर आप इंटरनेशनल प्लेयर ना हुए, फिर तो आप लोकल प्लेयर हुए। तो इंटरनेशनल प्लेयर्स को मेंटली, ज़हनी एतबार से इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उन्हें आज अगर दुबई में खेलना है और कल शारजा में खेलना है, तो दोनों जगह जाकर उन्हें अडैप्ट करना